अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह पॉट में बआसानी मिर्चें लगा सकते हैं और इसको लगाना ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आप ये देखें, मेरे पास कई तरह की मिर्चें हैं। ये छोटी वाली मिर्च है जो हम अमूमन घरों में इस्तेमाल करते हैं, और ये उससे बड़ी मिर्च है जो भी इस्तेमाल होती है। ये वाली मिर्चें हैं जो हम तल के बनाते हैं। ये छोटी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें जो बघार वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। और ये शिमला मिर्च है जो ग्रीन कलर की थी और मैंने इसको कर दिया दाल लगाने के लिए, तो ये लाल हो गई है। तो ये सारी मिर्चें जो हैं मुझे लगानी है, तो मैंने सोचा कि कोई एक मिर्च जो है वो आपको लगा के दिखा दूँगी और इसी मेथड से बाकी भी सारी मिर्चें हम लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने पॉट लिया है। आप ये देखिए, ये मेरा पॉट है, इसके अंदर मैं सीडलिंग करूँगी। तो हम कोई एक मिर्च इसमें से ले लेते हैं। चलिए ये वाली मिर्च ले लेते हैं, इसको लगाना सिखाऊंगी। तो ये जो मिट्टी मैंने ली है इसके अंदर ये सिर्फ जो है वो बालू रेत और जो है इसके अंदर गोबर की खाद मिली हुई है। अक्सर लोग इसको कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो कंपोस्ट बताते हैं और पत्ते की खाद बताते हैं, यानी लीफ कंपोस्ट बताते हैं, तो हमें बड़ी मुश्किल होती है। तो लिहाजा मैं कहूँगी कि आप ऐसा करें, अगर आपको बहुत मुश्किल होती है और आप कंपोस्ट नहीं बना सकते तो सिर्फ नर्सरी जाइए, उनसे कहिए कि हमें मिट्टी दे दें, इसमें पौधे लगाने हैं। तो वो हमें ऐसी मिट्टी तैयार करके देते हैं, यानी वो बालू रेत में खाद मिला के देते हैं, और वो आप ले आइए और उनसे खाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा अलग ले लीजिए और आपको जो मिलाना हो वो मिला लीजिए। जैसे मैंने इस तब किया है, मैंने सिर्फ बालू रेत और इसके अंदर मैंने गोबर की खाद अच्छी तरीके से खूब ज़्यादा सी मिला ली है। तो आप ये देखिए, इसके अंदर कोई कंपोस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने इसके अंदर गोबर की खाद और बालू रेत मिलाई है। अब हमें करना क्या है, हमें ये बीज लेने हैं, बीज लेके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। इक्वली आप डाल दीजिए हर तरफ। बस हमें सिर्फ ये करना है और इसके ऊपर हम हल्की सी लेयर डाल देंगे। इसी में से थोड़ी मिट्टी मैंने निकाल ली थी, उसकी हम लेयर डाल देंगे। ये भी बाकी मैं डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा यानी नहीं दबाना बीजों को, वरना वो निकलने में मुश्किल होगी। हल्की हल्की से लेयर डालनी है। इसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए हल्का सा। बस अब इसको आप जो है वो धूप में 2 से 3 घंटे रख सकते हैं। आप इसको छाँव में ही रखिए, बहुत ज़्यादा धूप भी ना है, पानी का मसला हो जाता है। उसके बाद आप थोड़े दिनों में देखेंगे इसमें से जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे, पौधे स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी इन बीज में से। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इससे पहले मेरे पौधे को 1 से 1.5 महीना हो चुका है। अभी वो छोटे ही पॉट में लगे हुए हैं। तो आप ये देखिए, ये मैंने लगाए थे, पौधे। इसको एक महीना तो हो ही चुका है। देखिए इसमें कितने सारे हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, अब ये 5 पौधे हैं। और अब मैं इनको 2 गमलों में लगाऊंगी। एक जो बहुत बड़ा गमला होगा उसमें मैं 3 लगा दूंगी, और कोई छोटा गमला होगा, जैसे ये इतना बड़ा ये गमला है ना, ये हमारा बड़ा वाला जो गमला है ये 20 इंच का है, इसमें मैं 3 लगा दूंगी, और जो 16 इंच का गमला होगा उसमें 2 लगा दूंगी। तो आप ये देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त मिर्चें हैं। ये मिर्चें मुझे इसके बीज मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, ये बंगला मिर्चें हैं। तो कह रहे थे ये बहुत ज़बरदस्त होती हैं और बहुत तेज़ होती हैं। तो खैर मैंने लगा लिए। अब देखती हूँ इसमें क्या है। मैं लगाऊंगी तो इंशाल्लाह किसी बड़े पॉट पे तो बहुत जल्दी निकल आएंगी, इसमें मिर्चें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो आप भी ऐसे ही लगाइए, और आपको लगे कि और खाद डालना हो तो और खाद डाल लीजिए इसके अंदर, और इस तरह आप लगा के देखिए, इंशाल्लाह आपके वहाँ भी पौधे निकलेंगे और मिर्चें निकलेंगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी और टॉपिक पे किसी और वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।